कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सैनिटरी लैंडफिल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। उसे ही हम कहते हैं प्यारे दोस्तों, लीगल मैगजीन की लैंडफिल। इस तो पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और लीगल मैगजीन जो भी बच्चे लॉ का एग्जाम दे रहे फिलिंग कर हैं सकते उनके लिए हैं मैं बता अगर दूं, अगर डेंसिटी उनका घटा देते 150 हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता स्टोरेज की है भी बहुत उसमें से ज्यादा प्रॉब्लम 15 से नहीं 20 होगी, कलेक्शन लीगल करने में मैगजीन दिक्कत या नहीं लीगल होगा, मैगजीन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन अगर करने मैं में भी टोटल कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम बात करूं तो नहीं किसी होगी। किसी साल 30 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। Efficient operation तो of आप a एक अंदाजा landfill लगा लो, requires 10 से compaction of 20% waste to क्वेश्चन जिस optimum पार्ट से density। आते हो कहने का उसे मतलब है पढ़ना कि कितना ज्यादा maximum जरूरी इसको है। अगर हम compact और करके ये काफी वीडियो ज्यादा इसके 3 volume को PM में घटा आती दें है, आपको तो 3 PM में land देखना filling है, के लिए समझना हमें है कि काफी क्यों ज्यादा जरूरी है। जगह और मिल जाता क्योंकि है। लॉ की आप तैयारी ठीक कर रहे है, हो, जो अगला आपका है उद्देश्य है वो है कि लॉ moisture content। को लागू करना, या तो उसके लिए लड़ना, या फिर अभी आप एक moisture जुडिशियरी content की कैसे तैयारी express करोगे, किया जाता है, उसमें लॉ तो की बेसिक समझ जैसे आप आपको जानते हो बहुत कि जरूरी है। municipal एग्जाम solid में waste अगर यही है सब तो पूछे उसमें गए कुछ हैं पिछली ऐसे बार सभी सब्सटेंस भी एग्जाम्स होंगे में। जो ठीक है, तो वेटेड अगर आप लॉ होंगे। एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे वो वेटेड कहने का LLB 3 मतलब ईयर हो, ये नहीं कि BLLB हो या रफकन फिर होंगे, क्लैट हो, इट विल या ऑल फॉर वैसे भी बेनिफिशियल। बहुत सारे ऐसे ठीक है, सब्सटेंस होते ये हैं आपको जिनमें ध्यान मॉइस्चर का रखना कुछ है। ना कुछ कंटेंट अब जरूर इस रहता क्रम है। में मैंने कुछ पहले टाइम 3 तक अगर वीडियोस उन्हें हम धूप में दे छोड़ देते दिया हैं है। वो सूख जाते हैं, आपको उनके क्या अंदर जो करना भी है, मॉइस्चर वो होता है वो वीडियोस सब देखनी हट है। जाते हैं। तो ठीक है मॉइस्चर दोस्तों, कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये उसके फॉर्मूला बाद याद रखिएगा। आपको ये वेट सारा चीज समझ में वेट आएगा। मतलब तो भीगा चलिए हम हुआ आगे जब वो बढ़ते हैं। रहेगा और उस समय उसका वेट, 50 और जब चूंकि वो मैंने ड्राई करा दिया अवस्था में है, रहेगा उस समय उसके उसका बाद वेट, तो डेफिनेटली ये ज्यादा हम रहेगा, आप लोग, इसमें से मैं इसको ऐसा घटा भरोसा देंगे और मानता हूँ कि प्लस आप लोगों ने ये देख टोटल लिया वेट होगा। जो तो हम लोग पहले था। 51 से इनिशियल शुरू जो करेंगे। परसेंटेज निकालने का और तरीका इसकी होता है PDF जैसा आपको हम सभी टेलीग्राम जानते और हैं, CU into CET 100 तो ये पॉइंट की जो परसेंटेज हम स्पेशल कैलकुलेट कर 200 सकते हैं बैच कि स्टार्ट कितना हुई है, मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें किसी 200 बच्चों को सॉलिड वेस्ट जो स्पेशली जनरेट मेंशन हुआ मैं है करूंगा। उसमें। टारगेटेड वो अब तैयारी इम्पोर्टेंट करेंगे क्या है, और अब हमारे इम्पोर्टेंट चैनल है से द उनका टिपिकल रिजल्ट होगा, रेंज ऑफ डेफिनेटली मॉइस्चर होगा। दिल कंटेंट में इज विश्वास होना 20 चाहिए, to आपका रिजल्ट 45%। होगा ही होगा। जो ठीक सॉलिड है, वेस्ट भरोसा यानी होना कि चाहिए। जो आप 6 महीने म्युनिसिपल साल भर सॉलिड के बाद वेस्ट अपने आप को जनरेट कहाँ होता देखना है चाहते हो। उसमें चलो, मॉइस्चर कंटेंट तो कितना पहला है होना चाहिए, तो असेंसियो 20 to मेंटियम, द 45%। मीनिंग ऑफ माइंड्स। और ये अब एक्सट्रीम मीटिंग ऑफ कंडीशन होता माइंड्स, है, मतलब पारस्परिक 45% सहमति। अगर है तो ये दूसरा एक्सट्रीम है नॉन कंडीशन होगा। सिक्विटोर, ये कब होता नानुमदति, है, मतलब तो इन वेट एन सीजन या जो रेनी सीजन इनकंसिस्टेंट होता है उस स्टेटमेंट। समय में इसकी वैल्यू अब इसको काफी ऐसे ज्यादा समझते होती है। हैं। जब लार्ज पहला है प्रेसिपिटेशन हो रहा असेंसियो होता है, लार्ज मेंटियम का मतलब प्रेसिपिटेशन होता कहने है का मतलब है पारस्परिक कि सहमति। जब मतलब अगर आपका रेनफॉल ज्यादा माइंड हो रहा नहीं होता मिला है, दो व्यक्तियों का, रेनफॉल अगर ठीक ज्यादा है, मान हाई लो हो आपने तो एग्रीमेंट मॉइस्चर किया कंटेंट भी और काफी ज्यादा लेकिन हाई आपके होता है, और ये अंदर में कितना कुछ होता और है, है, आप वो अंदर से कुछ और सोच रहे हो कि 45%। यार इसके साथ मुझे काम नहीं ठीक है, करना, क्योंकि ये अगर ना ऐसा गड़बड़ 45% आदमी से है। मन तो ज्यादा आपका है नहीं तो ये मिला, बहुत है ना, अनकॉमन दो सा आदमी है, बिजनेस मतलब करने उससे गए, ज्यादा लेकिन दोनों का दिमाग में क्या है वेटेड कि नहीं यार ये अंदर आदमी सब्सटेंस से को बुरा है, हम दोनों को लग रहा है ये बात। तो कैरी नहीं मन कर तो नहीं पाएंगे। मिला ना, तो तो सिंपल समझ लो, एग्रीमेंट अगर के केस में मन 45% से भी ज्यादा मिलना मॉइस्चर हो, जरूरी है, सिंपली अगर पारस्परिक 50% से सहमति के ज्यादा साथ, मॉइस्चर हो मीटिंग ऑफ जाता है माइंड्स। तो तो उसके वो लिए लीगल सॉलिड मैगजीम वेस्ट कौन नहीं सा रह यू जाएगा, वर्ड फिर यूज वो होता है। लिक्विड अभी वेस्ट बन लीगल जाएगा। मैगजीम बहुत ठीक लोगों है, को लगता होगा तो ना कि लीगल मैगजीम है क्या, सिंपल ये कॉमन यही सी बात है, लीगल आप मैगजीम ऐसे भी से लिख हमारा सकते हो लॉ सॉलिड डेवलप वेस्ट के हुआ है। अंदर जो ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट है नॉन वो 20 सिक्विटोर का मतलब 20 से एन 45% अनइनकंसिस्टेंट रहना चाहिए। स्टेटमेंट। अब मान लो आपको मॉइस्चर कंटेंट जज ने अगर कहा ज्यादा कि होगा आप तो गवाही सॉलिड दो, वेस्ट का जो वेट है वो भी आपने बढ़ सोचा कि जाता ठीक है है। गवाही देता अगर हूँ मैं, वेट आज कुछ बढ़ेगा आपने गवाही दे दी, तो कल कुछ और कॉस्ट बोल दिया, बढ़ेगा, परसों कुछ और कॉस्ट बोल दिया, ऑफ वो कलेक्शन एंड कंसिस्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट। आपको मॉइस्चर का अगर जब आपने वेट कहा बढ़ है कि सर जाएगा इतने तो बजे सॉलिड मैंने वेस्ट का बस वेट भी पकड़ी, फिर इंक्रीज मेरे करेगा, सामने ये घटना सॉलिड हुआ, वेस्ट का कल फिर बोलोगे अब नहीं मैं स्कूटर से गया था, वेट नहीं अगर मैं इंक्रीज करता मोटरसाइकिल है से गया था, तो नहीं मैं वहां था ही कलेक्शन नहीं, तो एंड वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी इंक्रीज हो इनकंसिस्टेंट जाएगा। स्टेटमेंट है, ये तो आपको इसीलिए ध्यान जरूरी रखना है। है कि हम चलिए अगले रेनफॉल बढ़ते हैं। से और सॉलिड वेस्ट सबसे को एक बचा रिक्वेस्ट के है कि रखें, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग या अदर लाइक कर देना। एक्सट्रेनियस वाटर एक्शन जो आते हैं, मतलब ऐसी ऐसी पर्सनालिस जगह पे जहाँ पे मॉनिटर मान लो कम अगर नाले पर्सोना, खुले ए हुए हों पर्सनल तो इस राइट जगह ऑफ पे एक्शन कचरे को डाइज ना विद द फेंके पर्सन। ताकि उसके अब अंदर इसमें मॉइस्चर समझते हैं कंटेंट ना क्या बढ़े, होता क्योंकि है। इसके मान हैंडलिंग लो में कोई फिर व्यक्ति हमें था, ज्यादा पैसा उसका इन्वेस्ट कुछ, करने हर की व्यक्ति का जरूरत कुछ पड़ने पर्सनल लगता राइट है। होता है, जैसे ठीक वो है, या चाहे फिर जहाँ सांस रेनफॉल ले में सकता बचा है, के रखें, वो चाहे इसीलिए जहाँ घूम जो भी सकता है, ये सब कचरे का पर्सनल डब्बा राइट रखा है जाए है उसके ना, ऊपर उसके कवर जरूर होना चाहिए इच्छा अनुसार। अगर रेनी वो अकेले है सीजन रूम के में तो लिए, गा सकता या है, मतलब ऐसे
दूसरे के पर्सनल राइट को ना कोलाइड करे। उसके ऊपर कवर जरूर रहना चाहिए। पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद पर्सन। अब ये जो पर्सनल राइट है किसी पर्सन का, अगर वो मर गया तो वो क्यों एग्जिस्ट करेगा? कंटेंट भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें लिखा भी है, कीवर्ड देखो, एक्शन पर्सनालिस, मतलब पर्सनालिटी से पर्सनालिस बना है, एक्शन पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज। तो एक्शन से आप लोग समझ गए, मॉरिटर मतलब डाइज कम पर्सोना, उसके साथ ही होता है, ठीक है। मॉरिटर कम पर्सोना मतलब उसके साथ वो खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो आप? अगला है एक्टर्स, नन, फैसिड, रियम, निसी, मिन्स, सीट, रिया। ये बड़े बड़े हैं तो इसको तोड़ देना है।
कुछ चीजों की मीनिंग होती है लीगल मैगजीन में, तोड़ के पढ़ोगे। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। अब इसको कुछ ऐसे समझो, एक्टस मन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ऐसा आपको पहले भी मिला था ना, मेंस रिया, याद करो मेंस रिया मैंने पूछा भी था पिछले वीडियो में, कमेंट भी आपने किया था। मेंस रिया में आपको क्या मिला था, क्या पढ़ने को मिला था मेंस रिया में, बताओ। वही सारी चीजें यहाँ पे भी है अलग तरीके। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। मान लो वो बंदूक से खेल रहे हैं, उसे पता नहीं है कि वो बंदूक ओरिजिनल है। ऐसा होता है कई बार, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में होता है कि बच्चे गन लेकर के अपने घर में, चूंकि उनके रहता है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है शूटिंग की स्कूल्स में, तो वो मतलब ऐसे मजाक में उनका इंटेंट नहीं था, बट गोली चल गई और किसी को लग गया और उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में आप उसे क्या कहोगे, उसके इंटेंट में तो नहीं था। तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है, अगर उसे सजा दिलवाना हो तो लोग क्या प्रूफ करते हैं, उसके इंटेंट कि उसका उद्देश्य था मारना। गलती से चला तो सजा सिर्फ आधा से आधा हो जाता है, लेकिन अगर उसके मन में था कि नहीं उसकी जान लेनी है तो उसको साबित कर देगा अगर वो, तो ये लागू नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्टस नन फैसिड रियम निसी मींस सिट रिया। बड़ा सा है, इसको याद करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। देखो फैसिट याद कर लो, निसी मींस सिट रिया, 2-4 बार देख लो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कॉपी पे उतार लो। सबको मैं ये नहीं कहूंगा पीडीएफ के भरोसे रहो, जो भी होशियार बच्चे हैं वो कॉपी पे उतारते हैं। आपके पास ग्रुप है CUCT पॉइंट, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें शेयर करो। उससे ये होगा कि आपने पढ़ा शेयर किया तो सबको एक दूसरे का शेयरिंग मिल जाएगा। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। एक्शन पर्सनलाइज मॉनिटर कम पर्सनलाइज, इसका मतलब क्या होगा, अ पर्सनल राइट ऑफ ए पर्सन डाइज विद अ पर्सन। ये मैंने तोड़ के आपको बता दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि मैंने इसे तोड़ के बता दिया है आपसे। अब एक चीज सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो, लेकिन बेल आइकन जो ऐसे होता है उसको दबाते नहीं हो, तो वो दबा दो और ऑल पे दबाना, ठीक है। ये दबाओगे जैसे ही तो ऑल पे आपके पास आएगा, ऑल भी क्लिक कर देना है ताकि टाइमली नोटिफिकेशन। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो ये आप पढ़ाते हो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता क्लास कब से चल रहा है। सुबह 7 बजे क्लास चलती है, शाम में 7 से 9 क्लास चलेगी, तो चल रही है क्लासेज, लेकिन आपको पता नहीं चलता, इसी की वजह से नहीं पता चलता है। तो इस चीज को समझो, ठीक है। आप लोग चलो हम लोग आ जाते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेबस अगर देखोगे तो वहाँ पे जुस कॉजेंस द प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ। जुस मतलब तो जस्टिस समझ के, लॉ समझ के, कॉजेंस मतलब ये इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव में होता है, ठीक है। तो कॉजेंस जुस, अब इसका क्या मतलब होता है, प्रीएम्पटरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ, पेरी पासू ऑन एन इक्वल फुटिंग। ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी कहूंगा लिखने को, छोटे वाले ही दूंगा लेकिन लिखना है। परी पासु मतलब क्या होगा, ऑन एन इक्वल फुटिंग। अब जस्ट लाइक देख लेते हैं, दो ऐसे क्राइम हो गए जिनमें मतलब सिमिलर एग्जांपल्स हैं और सिमिलर तरीके के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हुए हैं। वो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा है, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग विशेष, एक को दिखाया जा रहा है एक को नीचा दिखा, तो वहां पे कोर्ट कौन सा प्रोसेस लागू करेगी, पेरी पासु। पेरी पासु जैसे भी आप पढ़ना चाहो इसे पढ़ सकते हो, ऑन एन इक्वल फुटिंग। कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। अगला है उबराइन फाइड इन अटमोस्ट गुड फेथ। अगर आपको, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब होता है, उबराइन फाइड, फाइड मतलब फाइडालिटी होता है, निष्ठा होता है, सत्य निष्ठा जिसे कहते हैं फाइडालिटी, लेकिन उबराइन मतलब ऑटमोस्ट सबसे अधिक निष्ठा। तो ये किसके खिलाफ, अगर आप जुडिशियरी में जाते हो तो एक जुडिशियरी के खिलाफ ये फेथ तो होता है ना, इन अटमोस्ट गुड फेथ। कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताओ। कॉर्पस डेलिक्टी मटेरियल सब्सटेंस सच एज बॉडी और द विक्टिम ऑफ ए मर्डर अपॉन व्हिच अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। अब इसमें क्या होगा कि इसको एक तरीके से हम लोग कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं, वैसा मृत शरीर जिस पे क्राइम हुआ है। जाते हो ना आप लोग क्राइम में देखते होंगे, अभी CID देखते होंगे लोग कुछ, या फिर जनरल पॉइंट में भी अब होने लगा है जहाँ पे बॉडी रहती है वहाँ कोई हाथ नहीं लगाता है। जो भी मटेरियल सब्सटेंस है, जैसे कि पर्स हुआ है ना, उसका मतलब उसको गोली लगी है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। कॉर्पस मतलब लाश होता है, डेलिक्टी मतलब जो उसके डेलिकेटेड सामान
हीटर है से, या जो ठीक है? उसका बॉडी है, हीट जनरेटेड एट ए जो कांस्टेंट चीजें हैं, टेम्परेचर ऑफ ठीक है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं नॉर्मल जो बॉडी है उसके लिए ये आपको आप इसको रिलेट कैसे करोगे, कॉर्पस मतलब डेथ बॉडी है। चलो बोना वैकेंसिया, बोना वैकेंसिया मतलब मान लो कोई प्रॉपर्टी थी जिसपे कोई उसका मालिक दिख नहीं रहा था, कोई जाके कब्जा कर लिया उसे, तो वो क्लेम कैसे करेगा कोर्ट में, वो कहेगा इट्स अ बोना वैकेंसिया, मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका कोई मालिक मुझे नहीं दिखा। तो कोर्ट पूछेगी मतलब तुम्हें मालिक नहीं दिखेगा तो तुम जाके कब्जा कर लोगे, तो फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि सर चूंकि मुझे मालिक नहीं दिखा, मैंने पूछा, मैंने खरीदने के लिए इस पे कब्जा किया है, मुझे कोई मालिक दिखेगा तो मैं इसे खरीद लूंगा, ठीक है। और ये वो अपना वो केस का प्रोसेस है, उस पे ना जाओ आप, ठीक है। गुड्स विदाउट एन ऑनर, अब कोई भी सामान होगा उसको वो अगर ले लिया तो वो क्लेम करेगा कि ये बिना मालिक का था। अलीबी, अलीबी का मतलब होता है एट अनदर प्लेस, ये छोटा सा वर्ड है, आपको इंग्लिश डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। अब ये किस सेंस में यूज होता है, जैसे मान लो वैसे भी अगर कहीं कई बार होता है कि गुजरात हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और उसे ऐसा लगता है दोनों पक्ष में से किसी एक को कि नहीं यहाँ ये निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो उस केस में उसे क्या कहा जाएगा, उसे दूसरी जगह यानी अनदर प्लेस की जरूरत है, तो दिल्ली हाई कोर्ट कभी ट्रांसफर किया जाता है, कभी दूसरे राज्य में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो निष्पक्ष हो। तो इतना नहीं होता है। तो अब आपको जो आज कमेंट करना है वो क्या है, वो करना है परिपासु का मीनिंग। चलिए अब पिछला कुछ हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। लोकस स्टैंडी, कोर्ट के सामने आपकी लोकस स्टैंडी क्या है, मतलब आपकी क्या स्टैंडिंग है, आप अपना पक्ष भी रखो भाई, आप कोर्ट के सामने आए हो, आप अपना पक्ष भी रखो। लोकस स्टैंडी, रिस इप्सा लिक्विडोर, इसका मतलब क्या है, सामान खुद बोलता है। मर्डर हो गया, वहाँ गन भी पड़ा हुआ है, उसमें खून के छींटे भी लगे हुए हैं, तो वो तो खुद बोलेगा ना। लिक्विडोर मतलब बोलता है, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं, मेंस रिया, जानबूझ के विद इंटेंट, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, दिल से धन्यवाद। पर इनक्यूरियम, बिना ध्यान के काम, बाय केयरलेसनेस, बिना ध्यान के काम करते हैं ना, मतलब ये नहीं किया जैसे घर बन रहा है उस पे ऐसे सीढ़ी लगा के बनाते हैं सब लोग ऊपर की तरफ, लेकिन वो लूज है, खुल गया, धम से गिर गया आदमी, किसी की डेथ हो गई, तो वो बाय केयरलेसनेस हुआ, उसने भी ध्यान नहीं दिया और बनाने वाले ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑड्री फोइस कन्विक्ट, पहले से ही दंडित। ऑड्री फोइस कन्विक्ट का क्या मतलब होता है, अगर वो पहले से ही सजा काट रहा हो और उसको फिर से सजा दे दिया गया तो उस केस में ये यूज होता है। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही नहीं रहता। कोई ऐसा केस जिसमें कुछ दम ही नहीं है, वो फालतू का केस, ऐसे मतलब उसने रोड पे ऐसे ना थूक फेंक दिया और वो मैं केस करने चला गया, तो उसके लिए तो कानून है पहले से ही, वो केस शुरू से ही निरस्त हुआ, उसमें कोर्ट क्या करेगी। तो ये एक एग्जांपल हुआ। एड वोलारेम, समान अनुपात में, ये याद रखना, एड वोलारेम टैक्स के केस में यूज होता है। एड वोलारेम टैक्स, ठीक है, मतलब जिस क्राइम होता है उस अनुपात में उसको सजा भी देनी है, प्लस अगर वो टैक्स चोरी कर रहा है तो उस अनुपात में उसे टैक्स लेना है। तो आई होप सब लोग वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। लेक्स लोकी, लेक्स लोकी का क्या मतलब है, विशेष स्थान का कानून, लॉ ऑफ द लैंड है जी, लॉ ऑफ द लैंड, ये भी आपने कमेंट किया था। यूबी जूस इबी रिमेडियम, जहाँ राइट होगा वहीं उपचार होगा, आपके अधिकार जहाँ होंगे वहीं तो उपचार होंगे। एक्ट सीरियस मतलब गिल्टी एक्ट, क्या होगा जी, गिल्टी एक्ट। तो वहाँ से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर इग्नोरेंस सकते हैं और फैक्टी fertilizer भी बना सकते हैं। एक्सक्यूजाट, ignorance of the fact can अब be आ जाते हैं excused chemical और ignorance या characteristic juris पे। non excused, but अभी तक हमने ignorance of देखा law क्या? cannot be excused, ये Physical दोनों एक साथ characteristic आता और है। physical characteristic फैक्ट में को था, heat value होती है एक्सक्यूज important किया जा सकता है, बट topic था, कानून या को ही calorific आपने value इग्नोर भी कर हम दिया, इसे वो कहते हैं। एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। अब तो है प्यारे chemical दोस्तों, characteristic। अभी तक जो चीजें आपने समझी उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, इसके अलावा आपको क्या Chemical करना है, characteristic में क्या ये क्या ध्यान आता रखना है तो कि कौन ये कौन बेल से आइकन वाला chemical काम होंगे हो ताकि West के आपको अंदर? नोटिफिकेशन सही टाइम पे Biochemical मिल क्या होगा पाए, और toxicity ठीक क्या है। होगी, आई होप anti-toxic सबको अच्छा substance लगा होगा क्या होगी। क्लास, ये 3 तो point जरूर देखने हमें होते हैं। क्लास ये अब 3 बजे वाली chemicals में देख मोटिवेट लेते हैं रखिए, क्या-क्या लाइक ज्यादा chemical ज्यादा हो करिए, सकते तभी हैं मैं लेकर West के के कंटिन्यू अंदर। तो आऊंगा। chemical में हमें सो देखना थैंक होता यू है सो pH, मच।